संविधान के संविधान दिन भर रटते हैं कि मोदिया संविधान खतरा में किए हुए, खतरा में किए हुए, खतरा में किए हुए। संविधान का है, संविधान क्या कहता है? संविधान कह रहा है कि हम भारत के लोग, संविधान तो न कह रहा है कि हम यादव के लोग, हम भूमिहार के बच्चा, हम राजपूत के बच्चा। संविधान तो न कहीं, संविधान सब के लिए बराबर है। जनगणना ये तो सरासर ये क्या है, ये काहे हुआ है, क्यों हुआ है, ये आउट ऑफ द ब्रेन क्वेश्चन है। ये खाली नीतीश कुमार बता सकते हैं, वो भी गांजा 3 चीलम पीने के बाद। सनातन धर्म टूट भाग करके मुस्लिम वोट अलग करना, यादव वोट अलग करना, वो अपर कास्ट के लोगों को एकजुट होने देना के लिए अलग, और निचले जात के लोगों को एकजुट करके अकेले अपने तरफ समीकरण, जातीय समीकरण बना के राजनीति में वोट लेना। यही राजनीति हमेशा से रहा, चाहे समाजवादी पार्टी रहे, चाहे आरजेडी रहे, चाहे बीएसपी रहे, चाहे जनता दल यूनाइटेड रहे। पार्टी की नींव ही इस बात पे बनी है कि हम फलाने का खाली विकास करेंगे तो चिरनमा कहाँ जाएगा। जातीय जनगणना कराने के पीछे यही है कि जात देख के अब ये इसका ये वृद्धि करेंगे, इसका विकास करेंगे, जो कि सरासर गलत है। अभी मैं सकरा प्रखंड के सीहो के जगदीशपुर बनगटी गांव में हूं और यहाँ पे कुछ युवा वर्ग के मुझे लड़के मिले हैं जिनसे मैं जातीय जनगणना पे कुछ बात करना चाहूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जातीय जनगणना पे, क्या ये सही हुआ है? जातीय जनगणना बिल्कुल गलत है ये, और मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ कि बिहार में जातीय जनगणना कराने के पीछे यही है कि जात देख के अब ये इसका ये वृद्धि करेंगे, इसका विकास करेंगे, जो कि सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। और इसमें नीतीश कुमार जी और ये आरजेडी का बहुत बड़ा साजिश है, ये नहीं होना चाहिए था। और बिहार छोड़ के आज के भारत देश में कहीं भी जाति देख के वोट नहीं होता है और जाति देख के राजनीति नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की है, इसमें कुछ युवा वर्ग का कहना है कि ये जातीय जनगणना करवाने से अच्छा है वो इस चीज़ की गणना करवाते कि बिहार में लिटरेसी रेट बढ़ा है, घटा है। अगर घटा है तो उसको बढ़ाने के लिए और सोचते, उसको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर करते। तो इस पर हमारे युवा वर्ग का क्या कहना है, हम सुनना चाहेंगे। अच्छा, अभी जो 2.89 भूमिहार का आंकड़ा आया है, इस पर पहले कुछ ज़्यादा था 1931 के समय में, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 0.3% घट गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, भूमिहार की जनसंख्या जो है 2.89% है। जो ये सरकार का जातीय जनगणना किया गया है उसके आधार पे बताइए ये गलत हुआ है। इसके बारे में हम बाद में बोलते हैं, पहले ये बोलते हैं भूमिहारों के बारे में। हमारा जनसंख्या भले ही कम है, लेकिन हम आज भी शहंशाह का ज़िंदगी जीते हैं और कल भी जीते थे। मैं कल भी राजा था और आज भी राजा हूँ, ये बात अलग है। उसके बाद बात आती है जातीय जनगणना के ऊपर। तो ये जातीय जनगणना जो है सरासर एक क्या ही बोले, मतलब कि राजनीतिक साजिश है। इसमें नीतीश कुमार जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, बेवकूफ़ी किए हैं। वो पता नहीं किस चीज़ का सेवन करते हैं, पता तो कहीं से सुने हैं कि वो गांजा का सेवन करते हैं। क्या ये ऐसा लगता है कि ये सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है यहाँ पे? सबसे बड़ा साजिश यही है कि जैसे सनातन धर्म टूट भाग करके मुस्लिम वोट अलग करना, यादव वोट अलग करना, वो अपर कास्ट के लोगों को एकजुट होने देना के लिए अलग, और निचले जात के लोगों को एकजुट करके अकेले अपने तरफ समीकरण, जातीय समीकरण बना के राजनीति में वोट लेना। यही राजनीति हमेशा से रहा, चाहे समाजवादी पार्टी रहे, चाहे आरजेडी रहे, चाहे बीएसपी रहे, चाहे जनता दल यूनाइटेड रहे। जिसकी पार्टी की नींव ही इस बात पे बनी है कि हम फलाने का खाली विकास करेंगे तो चिरनमा कहाँ जाएगा। अगर वो भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है, अगर संविधान के संविधान दिन भर रटते हैं कि मोदिया संविधान खतरा में किए हुए, खतरा में किए हुए, खतरा में किए हुए। संविधान क्या है? संविधान क्या कहता है? संविधान कह रहा है कि हम भारत के लोग, संविधान तो न कह रहा है कि हम यादव के लोग, हम भूमिहार के बच्चा, हम राजपूत के बच्चा। संविधान तो न कहीं, संविधान सब के लिए बराबर है। तो क्या है जातिगत जनगणना? ये तो सरासर ये क्या है, ये काहे हुआ है, क्यों हुआ है, ये आउट ऑफ द ब्रेन क्वेश्चन है। ये खाली नीतीश कुमार बता सकते हैं, वो भी गांजा 3 चीलम पीने के बाद। इसमें तो ये भी है कि 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है कुछ। आपको क्या लगता है? नहीं, पैसा तो खर्च हुआ है। पैसा आपको कोई भी चीज़ करवाना है, 500 करोड़ हो, 300 करोड़ हो, 400 करोड़ हो, नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ अगर इतने मास लेवल पर कराना है, बिहार इतना बड़ा जगह में, आप कह रहे हैं कि सुइया भी बंटवाना है आपको, तो आपको 1000 करोड़ रुपया लग जाएगा पर पर्सन। अगर आपको सुइया बंटवाना है तो कोई बड़ा बात नहीं है, 500 करोड़ रुपया लग सकता है। लेकिन अब जिसमें साला 1 रुपया लगाना जायज़ नहीं है, उसमें 500 करोड़ लगाइएगा तो आप समझ जाइए गलत चीज़। अभी नीतीश जी का कुछ दिन पहले तक का जब ये बीजेपी में थे तब उनका कहना था कि मतलब हम दो हमारे दो, लेकिन अभी जो जातीय जनगणना हुई है इसमें देखा जा रहा है कि फॉरवर्ड का तो पहले जितना था उससे और कम ही गया है, लेकिन बैकवर्ड कास्ट और ओबीसी का जितना था उसमें 1.5 गुना 2 गुना तक की वृद्धि हुई है। तो और कुछ खास वर्ग में और ज़्यादा ही वृद्धि हुई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों में अनियंत्रित प्रजनन क्रिया ज़्यादा होती है क्या? हाँ, अनियंत्रित ज़्यादा होती है कि मतलब उन लोगों का यही है कि उन लोगों में शिक्षा का अभाव है।
हम लोगों ने नीतीश कुमार की इस भाषण को और इस वचन को हम लोगों ने सीरियसली लिया, क्योंकि इसमें हमें सच्चाई लगी इस बात में कि हम दो हमारे दो, क्योंकि अगर हमारा जनसंख्या अगर हम दो हमारे दो रहेंगे तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षा दे पाएंगे, ज़्यादा मतलब अच्छे से उसकी परवरिश कर पाएंगे। और यही बात वो अपने जातियों को नहीं सिखा सके और कुछ खास वर्गों को नहीं सिखा सके। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि वो सिर्फ फॉरवर्ड ने उनकी बात समझी, बट उन्होंने ये बात निचले जो कि वो बोलते हैं निचले जातियों को ये समझाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। उन्हें सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है। और ये इसके बारे में तो मैं बोलूँगा जातीय जनगणना के विषय में कि इसमें उनका सीधा टारगेट ये है कि ये दिखाना कि तुम ज़्यादा हो और तुम अपने दम पे सरकार बना सकते हो, और उनको ये बरगलाएंगे। तो इनका यही सिद्धांत है और इनका यही टारगेट है कि इनकी कुर्सी बची रहे और कुछ नहीं, और कुछ न बिहार के विकास से इनको कोई लेना देना है न किसी और चीज़ से, बस इनका कुर्सी बचा रहे, बस इनका यही एक टारगेट है। जी धन्यवाद। अभी तक आपने देखा है कि सीहोर गांव के जगदीशपुर महानगरी क्षेत्र में हमने जो युवा वर्ग से कुछ सवाल जवाब किया है, तो उन लोगों का यही कहना है कि जातीय जनगणना हुई है, इससे बिहार में तो कुछ हमें फ़ायदा नहीं लग रहा है। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोज़गार के क्षेत्र में करते तो कुछ फ़ायदा हो भी पाता, लेकिन ये सनातन को पूरी तरह से ठेस पहुंचाने के और इसमें बहुत बड़ी जातीय साजिश है, इसके तहत इन लोगों ने कड़ी निंदा की है। नमस्कार, आप देखते रहिए।